1831 के मार्च की शुरुआत में ओहियो के कर्टलैंड में संत बहुत उत्साहित और कंफ्यूज थे। पार्ले पी. प्रैट, ऑलिवर काउडरी, जिबा पीटरसन और पीटर व्हिटमर जूनियर लेमनाइट्स के लिए अपने मिशन पर आगे बढ़ गए थे, लेकिन कर्टलैंड में अपने कम समय में उन्होंने 100 से ज्यादा नए लोगों को बपतिस्मा दिया था। ये नए धर्मांतरित उत्साही और उत्सुक थे, लेकिन अनुभवहीन भी थे। उनमें से कई फ्रंटियर रिलीजियस मूवमेंट से आए थे, जहां भावुकता और अनियमित स्पिरिचुअल डेमोन्स्ट्रेशंस आम थे। उनके पास कोई चर्च हैंडबुक्स नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, और उनमें से ज्यादातर के पास बुक ऑफ मॉर्मन की एक कॉपी भी नहीं थी। फिर भी वे मानते थे। वे छोटे घरों और बार्न्स में इकट्ठा होते थे। वे प्रार्थना करते थे। उन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मा की तलाश की, कुछ लोगों को यह जानने में कठिनाई हुई कि वास्तव में भगवान की ओर से क्या है। कुछ चिल्लाते थे, दूसरे अननोन टंग्स में बोलते थे या विजन्स का दावा करते थे। आत्मा को महसूस करने की तमन्ना थी, लेकिन उन्हें समझने में मदद करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था। बढ़ते भ्रम को देखकर प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ ने प्रार्थना की। प्रभु का उत्तर डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 46 के रूप में आया। श्लोक 7 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वह लगातार अच्छा करने के लिए आमंत्रित करता है और लुभाता है। इसलिए हर चीज जो अच्छा करने के लिए आमंत्रित करती है और लुभाती है, वह ईश्वर से प्रेरित है। ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई थी। हर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन भगवान की ओर से नहीं थी, लेकिन असली आत्मा, उनकी आत्मा हमेशा अच्छाई की ओर ले जाती है। और फिर प्रभु ने एक लिस्ट दी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का एक डिटेल्ड अकाउंट, असली लोगों को असली उद्देश्यों के लिए दिए गए असली गिफ्ट्स। श्लोक 11 में उन्होंने बताया, किसी को एक दिया जाता है और किसी को दूसरा दिया जाता है, ताकि इससे सभी को लाभ हो। संतों ने खोया हुआ महसूस किया होगा, लेकिन प्रभु लाइन अपॉन लाइन कुछ ठोस बना रहे थे। वह उन्हें यह बताना चाहते थे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स साइंस या स्पेक्टिकल के बारे में नहीं थे। वे चर्च के निर्माण के टूल्स थे, और हर संत की भूमिका थी। उसी रेवलेशन में प्रभु ने एक निर्देश भी दिया, जो आज हमें छोटा लग सकता है, लेकिन उन शुरुआती सदस्यों के लिए इसका बहुत महत्व था। उन्होंने कहा, तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम कभी किसी को अपनी पब्लिक मीटिंग से बाहर न निकालो। श्लोक 3। यह एक रेडिकल आइडिया था। उस समय कई रिलीजियस ग्रुप्स ने अपनी सर्विसेज में शामिल होने वालों को सीमित कर दिया था, लेकिन रिस्टोर्ड चर्च ऑफ क्राइस्ट ने नहीं। सभी का स्वागत था, यहां तक कि सिंसियर सीकर, डाउटर या दरवाजे पर अजनबी का भी।